अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़र्रुख मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। ज़्यादा ना इंतज़ार करवाते हुए सीधा अपनी कहानी की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे फ़ज़लदीन हर दरवाज़ा खटखटा रहा है कि मेरे बच्चे को किसी तरीके उस डायन से, उस पिच्छल पैरी से उसकी जान छूट जाए। अब एक रात फ़ज़लदीन ने अपने बेटे को कहा कि मैं तेरे पास सोया करूँगा। बेटे ने भी इनकार नहीं किया क्योंकि बेटा खुद बहुत डर चुका था और बेटे को फिर अंदर अंदर ये वहम होने लग गया कि हाँ, ये जो मेरे ऊपर पढ़ाई हो रही है ना, मेरी जान छूट गई है अब इससे। अब फजलदीन अपने बेटे के पास सो रहा है रोज। ये भी एक रात का वाकया होगा कि जब रात हुई, रात को 2-2:30 बजे का टाइम हुआ, फजलदीन वॉशरूम के लिए गया। अब जब वो वापस आया, थोड़ा टाइम उसको लग गया। थोड़े टाइम के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा फिर से जागा हुआ है। जब वो गया था वो सो रहा था, खराटे ले रहा था, वो जागा हुआ है और वो खिड़की की तरफ देख रहा है। फजलदीन कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसने अचानक अपने बेटे को आवाज़ दी, कबीर। कबीर ने जब मुड़ के देखा तो कबीर का पूरा चेहरा पसीने से शराबूर, कमीज पसीने में भीगी हुई है, डरा हुआ है, आवाज़ कब कपा रही है, सांस फूली हुई है, बोला नहीं जा रहा कि वो आखिर बोले तो बोले क्या। बाप ने पूछा कि बेटा हुआ क्या है? तो कबीर ने बताया कि बाबा वो आई थी और वो कह के गई है कि कबीर, तुझे मुझसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लें तेरे घर वाले, लेकिन मुझसे नहीं अलग कर पाएंगे। फिर बाप और परेशान हो गया कि अब करूं तो करूं क्या। और फिर कबीर ने बताया कि उसने ये कहा है कि अब मैं ऐसा कर दूंगी कि जो कमी पेशी रह गई थी ना पहले, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो मैं अब कर जाऊंगी। और वो कर गई। अगला दिन हुआ तो कबीर रात को तो सोया बाप की तसल्ली से, लेकिन जब अगले दिन बाप उठा तो कबीर के हाथ पांव मुड़ चुके थे, उसकी आंखें ऊपर को हो चुकी थी और उसका पूरा वजूद अकड़ चुका था, ऐसे कि जैसे कोई लाश पड़े पड़े अकड़ जाया करती है। बाप ने देखा तो वो हैरान परेशान हो गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। बाप उठा, घर से बाहर गया, गांव वालों को दुहाइयाँ दी। गांव वाले आए, उन्होंने आकर देखा तो कहा कि इसको किसी पीर फकीर के पास लेके चलो। ऐसे नहीं, ये हमारे पास का नहीं है, इसको कहीं लेके चलो। तो पूछा गया कहाँ पे लेके जाएं, तो एक दरबार का जिक्र, वहाँ पे एक गद्दी नशीन बैठते हैं, सूफी हैं वो, उनके पास लेके चलो, रूहानी अमल जानते हैं, उनके पास ले गए। उठा के 4 पाई कोई उनके पास ले गए। और फिर उन्होंने जब इन सब को आते हुए देखा, उन गति नशीन जो थे उन्होंने दूर से देख लिया कि एक झुंगटा सा आ रहा है। नज़र वाले थे, पहचान गए कि कौन आ रहे हैं। बंदे को पकड़ा और कहा कि इनको रोको वहीं पे। उनका जो खादिम था वो भागा उन लोगों की तरफ, कहा कि पीर साहब कह रहे हैं यहीं पे रुक जाओ। रोक दिया गया, रुक गए। पीर साहब वहां से खुद चलते हुए आए। जब वो आए हैं, उन्होंने लड़के की हालत देखी है तो बाप ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, बाप को चुप करा दिया कि चुप हो जा। जब उसकी तरफ देखा तो अपने खादिम को कहा कि जाओ पानी का जग लेके आओ। वो पानी का जग लेके आए। अब दरबार से 15-20 फुट के फासले पे ये 4 पाई पड़ी है और इर्द गिर्द पूरा गांव जमा हुआ है। उसके ऊपर पानी डाला गया, पढ़ पढ़ के पढ़ाई कर कर के पानी डाला गया। और एट द एंड जो कबीर का जिस्म अकड़ा हुआ था, फौरन से चौंकड़ी मार के बैठ गया और सर उसका नीचे है।
सर उसका नीचे है और आवाज़ें आ रही हैं उसके अंदर से। हम्म, हम्म, हुर्राहट की आवाज़ें, कोई हुर्रा रहा था उसके अंदर। सूफी साहब ने पूछा, कौन है तू? कोई नहीं बोला। सूफी साहब ने पानी पकड़ के फिर फेंका उसके ऊपर। अंदर से चिल्लाया कोई, अंदर से कोई चिल्लाया, चिल्ला के कहा, बंद कर इसको जो पढ़ रहा है। सूफी साहब ने कहा कि मैं बंद कर दूंगा, पहले बता कौन है तू, क्यों इस बच्चे के पीछे है? फिर वो डायन बोली, वो पिछल पैरी बोली। पिछल पैरी, उस डायन ने कहा कि ये मुझसे और मैं इससे मोहब्बत करते हैं, इसके साथ मेरा वो ताल्लुक बन गया है जो एक मियाँ बीवी का होता है। अब तुम्हें मुझे इससे अलग नहीं कर सकते, मैं जुड़ चुकी हूँ पूरी तरह इसके साथ। जुड़ चुकी है मतलब, कहा जुड़ने का मतलब ये कि जिस तरह मियाँ बीवी रहते हैं हम वैसे रहते हैं दोनों, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती और ना मैं छोड़ूंगी। क्या पूछा, है कौन तू, आई कहां से है? सॉरी। उसने कहा कि मैं बड़े सालों से, बहुत सौ सालों से इसी गांव के बाहर जंगलात में रहती हूँ। इसी बेलापुर के बाहर जो जंगलात के पीछे जो पहाड़ी इलाका है वहीं पे मेरा बसेरा है। बस मुझे इससे मोहब्बत हो गई तो फिर मैं अब इसके बगैर रह नहीं सकती। खैर, भर भर के पानी फेंका उस पे, बचा बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो सूफी साहब ने कहा फजलदीन से कि इसका बाप कौन है? फजलदीन ने कहा कि जी मैं ही इसका बाप हूँ। कहा कि बताओ इसके बारे में, ये क्या हुआ है सब कुछ? और यहाँ नहीं, हुजरे में चारपाई को उठाया गया और फजलदीन, चारपाई को उठाने से पहले फजलदीन ने उनसे पूछा कि जी मेरा बच्चा? कहा कि वो अभी जा चुकी है लेकिन वो फिर आएगी, तो उसके आने से पहले पहले बताओ मुझे कि क्या हुआ है। उनको उनके हुजरे में लेके गए सबको, और फजलदीन को और गांव वालों को बैठा लिया गया और फिर गांव वालों ने एक एक करके सारी कहानी आज तक की उसको सुनाई कि किस तरीके से हम अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। अब हमें नहीं पता कि वो जो ले जाया करती थी हमारे घर गांव के मर्दों को, वो यही थी या कोई और थी। अब दो कहानियां अलग चल रही हैं अभी। एक पिछल पैरी जो कबीर के साथ, कबीर के ऊपर हावी है, और दूसरी जो गांव से मर्दों को उठा के ले जाया करती थी। सूफी साहब ने सारी बात सुनी तो कहा कि इस लड़के को भी ले जाओ, एक दो दिन के बाद इसको फिर हाजिरी करेंगे। खैर, कबीर को फिर चारपाई पे घर ले आया गया। घर ला के उसको उसके कमरे में ही शिफ्ट कर दिया गया। अब पहले बाप सोता था, बेटा भी साथ सोने लग गया, दूसरा जो बड़ा था। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, सूफी साहब इनके घर आ गए। अब इस एक दो दिन के अंदर कबीर ने ना कुछ खाया ना पिया, सूख के कांटा हो गया। सूफी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए और कहा कि आज इस पे हाजिरी करनी है, पानी लेके आओ। पानी लेके आए, रख दिया गया जग को, और फिर सूफी साहब ने पढ़ाई करनी शुरू की। थोड़ी देर तक पढ़ाई करते रहे और जैसे ही पढ़ाई का दौरानिया थोड़ा सा लंबा हुआ, उस लड़के की हालत बदल गई।
उस लड़के की हालत बदली और फिर वो हाजिर हो गई। उसने फिर पूछा, फिर अब तफसील से पूछा गया। उसने फिर तफसील से कबीर के साथ जो जो वाकयात हुए थे उस डायन ने बताए कि इस तरह ये मुझे मिला था, बस मैं चमड़ गई इसको। ये जब इसको ठेडा लगा था और जब ये गिरा था और इसके माथे पे चोट लगी थी, ये बेहोश पड़ा था, मैंने इसको देख लिया था और मुझे पहली नज़र में ये पसंद आ गया था। अगर इसका बाप उस रात को ना आता तो इसको पता भी ना चलता और हम कहीं दूर चले जाते, लेकिन इसके बाप ने आके सारा काम खराब कर दिया। उसने कहा अब इसको छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले मुझे एक और सवाल का जवाब दे कि जो इस गांव के अंदर इससे पहले वारदातें होती रही हैं, जो मर्दों को तो उठाती रही है, गायब करती रही है, क्या वो तू थी? उसने कहा नहीं, वो मैं नहीं थी। उसने कहा फिर कौन था? कहा पूछो इस फजल दीन से कि इतने तवील अरसे से कभी कोई हमला हुआ? उसने कहा नहीं, कोई हमला नहीं हुआ। कभी कोई गांव का बासी फिर गायब हुआ एक तवील अरसे से? उसने कहा नहीं, नहीं हुआ। उसने कहा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ये काम करती थी वो मर गई है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं भी वही। लेकिन जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया तो मेरा दिल तेरे बेटे पे आ गया और अब यही मेरी जिंदगी है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अब आगे इन दोनों की क्या बात हुई और फिर आगे क्या हुआ, इस चीज का जिक्र करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह निगहबान।